सो हाय गाइस, 16 जनवरी को मैंने आपसे कहा था कि 20 जनवरी को आप सबको ड्रैगन बॉल हीरोज एपिसोड नंबर 31 देखने को मिलेगा। और गाइस वो एपिसोड रिलीज हो चुका है तो मैं उसका अब रिव्यू करूंगा। गाइस ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में हमें वेजिटो के दर्शन होते हैं, दोनों वेजिटो के, और दोनों का टीम वर्क भी नजर आता है अगेंस्ट ब्रॉली। और इस एपिसोड में हमें ब्रॉली सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेक फॉर्म में भी नजर आते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। सो बिना किसी देरी के मैं इस एपिसोड की शुरुआत करता हूँ। गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें यह देखने को मिलता है कि सुपर सेन 4 वेजिटो लिमिट ब्रेक फॉर्म में लड़ते हैं फू से, और फू पर वो भारी पड़ने लगते हैं। हालांकि फू के पास अच्छा खासा पावर अप है पिछले एपिसोड से अगर मैं कंपेयर करूं, मगर फिर भी वो इस वेजिटो के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे वेजिटो एक फेमस डायलॉग थ्रो करता है फू की ओर, और ये डायलॉग हमने अक्सर लेजेंड्स में सुना है, मो ओवारी का। ये डायलॉग है वेजिटा का। हम अक्सर वेजिटा के मुंह से लेजेंड्स में ये डायलॉग जरूर सुनते हैं। इस डायलॉग का मतलब है कि अभी से ही तुम्हारी टाइटाई फिश हो चुकी है, बस इतनी ही पावर है तुम में। आगे बढ़ते हैं फू की ओर। फू कहता है कि नहीं, अभी कहाँ, और वो एक डोम को क्रिएट करता है अपने डार्क मैजिक से, और इस डोम में वो दोनों वेजिटो को ट्रांसफर कर देता है। अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि फू वहां से चले जाता है और ब्रॉली की एंट्री हो जाती है। ब्रॉली की एंट्री होने से पहले वेजिटो ब्लू ने उसकी की को महसूस कर लिया था। बोलता है कि बहुत ही मैसिव की है, बहुत ही ताकतवर की है। और जैसे ही ब्रॉली की एंट्री होती है, यहाँ पे और एक दिलचस्प बात ये होती है कि वेजिटो ब्लू पहचान नहीं पाता ब्रॉली कौन है, लेकिन वही जेनो वेजिटो पहचान लेता है और वो कहता है कि ब्रोरी। तो यहाँ पे क्लियरली हमें ये देखने को मिलता है कि वेजिटो ब्लू का इससे कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि ये टाइमलाइन में ब्रॉली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ड्रैगन बॉल जी वाला। आगे बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रॉली भले ही सुपर सेन फॉर्म में है, लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म में, लेकिन वो दोनों को काफी अच्छी टक्कर देने लगता है। लेकिन यहाँ पर इन दी एंड सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेक वेजिटो भारी पड़ता है ब्रॉली पे, और ब्रॉली गुस्से में आके सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेक फॉर्म ले लेता है, वो भी खुद के दम पे। और यहाँ पे ये बात कंफर्म की है सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेक वेजिटो ने खुद ही की। वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो खुद के दम पे ही मतलब इतना अच्छा फॉर्म ले लेता है, वो भी लिमिट ब्रेक। तो यहाँ पे हमें आगे पता चलता है आने वाले सीन में कि ये जो दोमीगुरा है, दोमीगुरा दोस्तों एक कैरेक्टर है जिसने हार्ट्स को रिलीज किया है प्रिजन से ड्रैगन बॉल हीरोज में। वो सीन हमें हमें एनिमी में देखने को नहीं मिला, लेकिन ड्रैगन बॉल हीरोज की मांगा में हमें देखने को मिला था कि ये जो शख्स है दोमीगुरा, उसने हार्ट्स को रिलीज किया था उसके प्रिजन से। आगे बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। दोमीगुरा कहता है कि ब्रॉली एक लेजेंडरी वॉरियर है जिसने हमेशा अपनी मौत को चकमा दिया है। सो यहाँ पे दोस्तों हमें यह पता चलता है कि ब्रॉली के पास बहुत सारा जेनकाई बूस्ट है, इसीलिए उसने अपने दम पे सुपर सेन 4 लेजेंडरी फॉर्म को हासिल कर लिया है। तो आप कहोगे जेनकाई का मतलब क्या होता है? हम ऑफन लेजेंड्स में भी ये वर्ड देखते हैं जेनकाई। तो गाइस जेनकाई का मतलब ये होता है, हमने अक्सर देखा है कि सेयंस में एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस को फेस करता है तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसी चीज़ को हम जेनकाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। अगले सीन में हमें यह देखने को मिलता है कि फू सक्सेसफुल हो जाता है यूनिवर्सल ट्री को रिवाइव करने के लिए अपने न्यू ब्लैक मैजिक से। और हमें यहाँ पे और एक चीज नजर आती है कि दोनों वेजिटो टीम वर्क करते हैं अगेंस्ट न्यू फॉर्म ब्रॉली, लेकिन वो दोनों कोई भी मैच नहीं है अगेंस्ट न्यू पावरफुल ब्रॉली। लेकिन यहाँ पे फिर भी वेजिटो ब्लू ब्रॉली को यूनिवर्सल ट्री की ओर लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेक फॉर्म वेजिटो वहां से चले जाता है या भाग जाता है, मैं नहीं जानता, या दोनों का वो प्लान था। और जैसे ही दोनों यूनिवर्सल ट्री से टकराते हैं, एक रोशनी का जन्म होता है, और वो रोशनी काफ़ी पावरफुल है, वो अलग अलग डिमेंशन में भी पहुंच जाती है। हमें टर्ल्स नज़र आते हैं एंड देन हार्ट्स नज़र आते हैं। हार्ट्स के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि उसने कंबर को पकड़ा है और उसकी पावर को वो सोख रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, हमें जल्दी ही आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सो गाइज इतना ही था एपिसोड। आपको कैसा लगा और आपके क्या ओपिनियन है इस एपिसोड के बारे में? पर्सनली मैं कहूँ तो ये एपिसोड फुल ब्रॉली पे फोकस था, और ऑब्वियसली ब्रॉली का कुछ तो मेजर रोल प्ले होगा आने वाले हीरोज के चैप्टर में या एनिमी और मांगा में। दोस्तों जैसा आपको पता है कि एनिमी और मांगा में काफ़ी फ़र्क होता है, उसी तरह हमें इस एपिसोड में भी फ़र्क देखने को मिला। हमने डायरेक्ट हार्ट्स को देखा कंबर के साथ। पिछले एपिसोड में हमें हार्ट्स के जब दर्शन हुए थे वो एक प्रिजन में बंद था। ड्रैगन बॉल हीरोज के मांगा में हमें ये पता चलता है कि दोमीगुरा ने हार्ट्स को वहाँ से निकाला था। सो गाइज हम देख सकते हैं कि ड्रैगन बॉल हीरोज में भी एनिमी और मांगा में काफ़ी अंतर है। सो गाइज यही था ड्रैगन बॉल हीरोज एपिसोड नंबर 31 का रिव्यू। आपको कैसे लगा ये एपिसोड ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके पास जितने भी डाउट्स है इस एपिसोड को लेकर आप बिंदास नीचे पूछ सकते हो, मैं आपको डिटेल में उसका जवाब दे दूंगा। रही बात लेजेंड्स की, तो जल्द ही आपको लेजेंड्स के वीडियो मिलेंगे। मेरे हिसाब से कल से आपको लेजेंड्स के वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें गोहान नहीं मिला है। सो गाइज आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ, लक तो लक है, और हमने बहुत कोशिश की बट हमें गोहान नहीं मिला। बट स्टिल मॉडल्स के पास बहुत से अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, एंड आई एम श्योर आप उसको ज़रूर सपोर्ट करोगे, क्योंकि वो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है बंदा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।